इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में टूटे रोमांच के सारे रिकॉर्ड। रेहान अहमद ने अंग्रेजों को जिताया हारा हुआ मैच। इंग्लैंड के हाथ से निकला सेमीफाइनल का चांस। इंग्लैंड की जीत से बढ़ी पाकिस्तान की उम्मीद। सेंटनर की एक गलती ने कर दी कीवियों को बर्बाद। अब पाकिस्तान को चाहिए इतनी बड़ी जीत। T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप 2 का सबसे ज़रूरी मुकाबला था। यहां पर इंग्लैंड का सामना न्यूजीलैंड से हुआ था। अगर न्यूजीलैंड ये मुकाबला जीत जाती तो सेमीफाइनल में टॉप पर पहुंच जाती, क्योंकि अपने ग्रुप से वो सबसे आगे रहती और उसके बाद इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाती। पाकिस्तान के चांस खत्म हो जाते। इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस भी जीता था। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। बल्लेबाजी शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन मिडिल ओवर्स में रन कम आए और आखिरी के जो डेथ ओवर होते हैं वहां तो रन बिल्कुल ही नहीं, मात्र 27 रन बनाए। कुल मिलाकर एक टोटल खड़ा किया और अंग्रेजों की शुरुआत होती है वो बेहद खराब होती है। बटलर और शॉल्ट तो बटलर खाता नहीं खोल पाते, शॉल्ट 2 रन बना पाते हैं, लेकिन फिर भी बड़े आराम से मुकाबला चलता है। और आखिर में जिस तरह से रेहान अहमद ने बल्लेबाजी की, विल जैक्स का साथ मिला उन्हें और हारा हुआ मुकाबला इंग्लैंड जीत गई। एक वक्त लग रहा था इंग्लैंड ये मुकाबला लगभग हार चुकी, क्योंकि 17वां ओवर जब खत्म हुआ था वहां पर इंग्लैंड के चांस सिर्फ 30% थे। कीवी टीम 70% मुकाबला जीत ले रही थी, लेकिन ग्लेन फिलिप्स को 18वां ओवर दिया जाता है और इसी ओवर में रेहान अहमद ने 2 छक्के लगाए। कुल मिलाकर 19 रन आए और यहीं से मामला पूरी तरह से अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। इसके बाद सेंटर की कुटाई होती है और आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन चाहिए होते हैं, जो बड़े आराम से विल जैक्स बना लेते हैं। इस तरह से इंग्लैंड की जीत हुई है इस मुकाबले में। पाकिस्तान के चांस बन गए हैं, लेकिन पाकिस्तान को श्रीलंका को कितने रनों से हराना है वो भी आपको मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए किस तरह से न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की थी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड टीम की शुरुआत कमाल की हुई। टिम शेफर्ड और फिल एलन ने 64 रनों की साझेदारी की। 7वें ओवर में आदिल रशीद ने 35 रन बनाकर खेल रहे टिम शेफर्ड को अपना शिकार बनाया। 8वें ओवर में 29 रन बनाकर फिन एलन भी चलता हो गए। आज सचिन रविंद्र के बल्ले से सिर्फ 11 रन निकले। 15 रन बनाकर मार्क चैपमैन और 3 रन बनाकर डेरिल मिचेल भी आउट हो गए। ग्लेन फिलिप्स ने 39 रन और कप्तान सेंटनर ने 9 रनों की नाबाद पारी खेली। कुल मिलाकर 159 रन बनाती है कीवी टीम, 7 विकेट गंवा देती है, 160 रनों का टारगेट देती है। लेकिन यहां पर जिसकी खास बात रही, खास इंग्लैंड की गेंदबाजी की, तो रेहान अहमद थे। डेब्यू कर रहे थे वर्ल्ड कप में और पहली गेंद पर उन्होंने विकेट लिया था। इसके साथ साथ आपको बता दीजिए जब बल्लेबाजी में उतरे तो पहली गेंद पर 6 भी लगाया था। एक बड़ा कीर्तिमान रचा है। क्या है वो कीर्तिमान, पहले आप वो देख लीजिए, फिर मैं आपको इंग्लैंड की गेंदबाजी दिखाऊंगा। सबसे निर्णायक मुकाबले में इंग्लैंड के युवा लेग स्पिनर रेहान अहमद ने अपनी पहली ही गेंद पर वो करिश्मा कर दिखाया जिसने न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी थी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस करो या मरो मैच में रेहान ने अपने T20 वर्ल्ड कप डेब्यू की पहली गेंद पर खतरनाक सचिन रविंद्र को आउट कर सनसनी फैला दी। इसके बाद मैककोनी को भी आउट किया। रेहान को तो 2 सफलताएं मिलती हैं, इसके अलावा आदिल रशीद को भी 2 सफलताएं मिलती हैं, साथ में विल जैक्स भी 2 सफलता चटकार लेते हैं। और साथ में डासन की बात करें जिन्हें पिछले मुकाबले में सबसे ज्यादा विकेट मिले थे, इस बार सिर्फ 1 विकेट मिलता है। पिछली बार विल जैक्स के हाथ खाली रहे थे, लेकिन यहां पर कोई कमी रही, जैक्स का भी बल्ला चला और गेंद भी चली। कुल मिलाकर अब बारी थी रनचेस की। किस तरह से अंग्रेज शुरुआत में परेशान हुए थे, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब हुई। फिल सॉल्ट 2 और जॉश बटलर 0 पर रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद हैरी ब्रूक और जैकब बेथल ने 35 गेंद पर 48 रनों की साझेदारी की। फिलिप्स ने 26 रन बनाकर खेल रहे कप्तान ब्रूक को चलता कर दिया। इसके बाद 21 रन बनाकर खेल रहे बेथल को रचिन ने आउट किया। इसके बाद टॉम बैटन और सैम करन ने 42 रनों की साझेदारी की। 33 रन बनाकर खेल रहे टॉम को रचिन ने आउट किया। इसके बाद सैम करन को भी रचिन ने चलता कर दिया। यहां से विल जैक्स का साथ रेहान ने दिया। 17वां ओवर था। यहां पर पूरी तरह से मुकाबला न्यूजीलैंड के पक्ष में था। तभी 18वां ओवर सेंटर ग्लेन फिलिप्स को देने का फैसला करते हैं। इस ओवर में 22 रन कूटे जाते हैं। रेहान अहमद बैक टू बैक छक्के लगाते हैं, साथ में कुल मिलाकर 22 रन आते हैं। और जब इसके बाद सेंटर 19वां ओवर लेकर आते हैं तो उस ओवर में 19 रन कूट दिए जाते हैं और पूरा मुकाबला इंग्लैंड के पक्ष में चला जाता है, क्योंकि 17वां ओवर जब खत्म हुआ था तब 117 रनों पर स्कोर बोर्ड था, लेकिन वहां से लगातार रन बनते हैं और स्कोर बोर्ड 150 के करीब पहुंच जाता है और मुकाबला बड़े आराम से अंग्रेज जीत लेते हैं। इसी के साथ न्यूजीलैंड का जो चांस था कि वो सेमीफाइनल में बड़े आराम से इस मुकाबले के बाद क्वालिफाई कर सकते, वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि अब उन्हें इस बात पर डिपेंड रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान कितने रनों से मुकाबला जीतता है। अगर पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को हार जाती है तो बड़े आराम से न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को जीत लेती है तो न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए सिर्फ जीत जरूरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का रन रेट जो है वो न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड से काफी खराब है और आज का मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम बहुत कम मार्जिन से हारी है, जिसकी वजह से उसका रन रेट अभी भी बेहतर बना हुआ है। अगर न्यूजीलैंड के रन रेट की बात करें तो अभी +1.4 के आसपास है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो माइनस में है, -0.4 के आसपास उनका इस वक्त रन रेट चल रहा है, जो दिखाता है कि पाकिस्तान को एक बड़ी जीत की दरकार है। अगर जीत की बात करें, अगर श्रीलंका की टीम को पाकिस्तान 60 रनों से ज्यादा से हराती है तब उसका रन रेट न्यूजीलैंड के ऊपर पहुंच सकता है। 70 रन के आसपास अगर हराते हैं तब उनसे बहुत आगे निकल सकते हैं, लेकिन 60 से 70 रनों से जीत दर्ज करनी होगी, यानी पाकिस्तान की बल्लेबाजी को कल फायर होना पड़ेगा। शनिवार के दिन इस मुकाबले को खेला जाएगा और यहां पर श्रीलंकाई टीम जो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, सुपर 8 में एक भी मुकाबला अपना नहीं जीता है, अब उन्हें भी दरकार है कि इस टूर्नामेंट को वो विदा करें जीत के साथ। उन पर अच्छा खासा दबाव है, सरकार का दबाव है, फैंस का दबाव है, होम कंडीशन पर मुकाबले खेल रहे थे फिर भी बैक टू बैक मुकाबले हारते चले गए। अब कल का मुकाबला बेहद जरूरी मुकाबला हो जाता है इस ग्रुप के लिहाज से। कल जो भी टीम जीतेगी, अगर पाकिस्तान मुकाबला जीतती है, बढ़िया रन रेट से बनाती है तो वो न्यूजीलैंड से आगे जाएगी। अगर जीतती है सिर्फ और रन रेट खराब रहता है तो इन हालातों पर न्यूजीलैंड की टीम आगे निकल जाएगी। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में से कौन सी वो टीम होगी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।